guys, welcome to my channel. My name is Sapna. Thank you for joining in today's video. Well, आज के वीडियो में मैं आपसे थोड़ा कैंडिड होंगी, अपनी एक स्टोरी बताऊंगी आपको एंड उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी आपको मैं बताऊंगी बिकॉज़ मुझे पता है जो मेरी ये स्ट्रगल रही है इतने साल तक, आप लोगों की भी स्ट्रगल होगी या रही होगी या आने वाले टाइम में हो सकती है। तो आज की वीडियो आप और आपकी और मेरी स्ट्रगल के बारे में है और उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगी। तो गाइज थोड़ा सा पीछे जाते हैं। व्हेन आई गॉट मैरिड, तो जब मेरी शादी हुई, जब मेरी ब्राइडल चूज़ों की शॉपिंग हो रही थी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने अपने सारे आउटफिट्स जो है अपनी मदर इन लॉ की चॉइस के खरीदे। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, प्लस मुझे ये लगता था कि ठीक है जो उनकी चॉइस है अच्छी ही है तो आई परचेज अकॉर्डिंग टू हर चॉइस। और मैंने बहुत ही अच्छे, बहुत ही एक्सपेंसिव सूट्स और साड़ीज़ ही खरीदे थे, वेस्टर्न आउटफिट्स मैंने नहीं खरीदे थे। और जो शॉपिंग मैंने अपनी साइड से करी थी वो थोड़ी मिक्स थी। मैंने सूट्स भी लिए, थोड़े फैंसी भी थे, थोड़े डिज़ाइनर सूट्स भी थे, कुछ साड़ीज़ भी थी और थोड़ा बहुत वेस्टर्न स्टफ़ था जो मैं यूजुअली घर में पहनती थी। तो अब जब शादी हो गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो सिर्फ ये सलवार सूट पहन रही हूँ क्योंकि मोस्टली मैंने वही खरीदे, और हैवी सलवार सूट क्रेप फैब्रिक में विद वेरी हैवी दुपट्टे एंड सुपर एक्सपेंसिव बिकॉज वो सब प्योर फैब्रिक में, हाथ का काम, बहुत सुंदर बट बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत अनकम्फर्टेबल क्योंकि डेली घर में सलवार सूट विद हैवी दुपट्टास पहनना पॉसिबल नहीं है, स्पेशली फॉर अ गर्ल लाइक मी जिसको शादी से पहले आदत थी शॉर्ट्स पहनने की, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनने की। प्लस मैं कॉन्वेंट्स में पढ़ी तो हम सिर्फ स्कर्ट्स ही पहनते थे और वो भी नील लेंथ से अबव, तो वो अपब्रिंगिंग वैसी रही। सो धीरे धीरे कोशिश करी कि मैं अपने कंफर्ट जोन में दोबारा आऊँ एंड थैंकफुली मेरे इन-लॉज वर ओके कि मैं कुछ भी पहनूँ, दे डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। थोड़े बहुत चैलेंजेस तो मैंने फेस किए, हस्बैंड को कभी होती थी प्रॉब्लम, ये नहीं पहनो वो नहीं पहनो, ऑल ऑफ दैट। तो हम सबके साथ ही स्ट्रगल होता है। हालांकि अब मुझे लगता है कि नहीं भाई, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, जो मुझे कंफर्टेबल लगेगा एंड अच्छा लगेगा आई विल वेयर दैट एंड आई एम पर्टिकुलर अबाउट इट। सो एनीवेज वो एक अलग चीज़ है कि शुरू में जो स्टार्टिंग हुई मेरी वो हुई सबकी चॉइस के हिसाब से कपड़े पहने। उसके बाद कुछ साल बीते, आफ्टर 2 years ऑफ माई मैरिज अरब हुआ। अरब के होने के बाद प्लस मेरी शादी के भी बाद मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं एक्सेल साइज़ पे भी पहुंच गई थी, विच इज़ ओके, सारे साइजेस आई एम ओके विद इट, इट्स ऑल ब्यूटिफुल। इट्स जस्ट दैट कि हम अपने साइज़ में कितने कंफर्टेबल फील करते हैं और हम अपने आप को स्टाइल कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है और वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो जब मैं एकदम मीडियम से एक्सेल पे पहुंच गई तो मुझे समझ नहीं आया कि हाउ शुड आई रिवैम्प माई स्टाइल। तो आई स्टिल कंटिन्यू टू वेयर द सेम आउटफिट्स, द सेम सिलुएट्स दैट आई यूज्ड टू वेयर। मैं वही कट स्लीव्स पहनती थी, टाइट फिटेड कपड़े पहनती थी, लो वेस्ट मुझे तब बहुत ट्रेंडिंग था वो पहनती थी एंड ट्रस्ट मी वो मुझ पर सूट नहीं करता था। इट यूज्ड टू मेक मी लुक फैटर एंड आउट ऑफ शेप। नहीं समझ में आया, आई स्टिल कंटिन्यूड। फिर एक टाइम आया जब ये सोशल मीडिया का ट्रेंड शुरू हुआ, फैशन इन्फ्लुएंसर्स, फैशन ब्लॉगर्स, तो मैंने कुछ लोगों को फॉलो करना शुरू किया। आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड, लेकिन इंस्पिरेशन तक रखती तो ठीक था। मैंने गलती क्या करी, आई स्टार्टेड कॉपिंग देम कि उस फैशन इन्फ्लुएंसर ने ये एक सर्टेन ड्रेस पहनी है, बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी ऐसी ही पहननी है, मैं भी ऐसे ही स्टाइल करूँगी। तो कुछ टाइम, बहुत लंबा टाइम नहीं बट अराउंड 1 year तक मैंने ये गुफ अप भी किया कि आई स्टार्टेड कॉपिंग अदर पीपल, फैशन इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज स्पेशली, कि वो जो पहन रहे हैं मैं भी वही पहनूँगी बिकॉज उन पर इतना अच्छा लग रहा है तो मुझ पर भी लगेगा। बट आई वॉज सो रॉन्ग, ट्रस्ट मी। मैंने इतने साल वेस्ट किए, मैंने बहुत पैसा भी वेस्ट किया बिकॉज आई जस्ट पिक्ड अप स्टफ रैंडमली विदाउट इवन थिंकिंग कि वो मुझ पर कैसा लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, ज़्यादातर आउटफिट्स मुझ पर सूट नहीं करे बिकॉज दे वर नॉट एज पर माई बॉडी टाइप, दे वर नॉट एज पर माई स्टाइल। आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, या मैंने दूसरों की चॉइस के कपड़े पहने, या सोसाइटल प्रेशर के हिसाब से कपड़े पहने, या फैशन इन्फ्लुएंसर्स को देख के उनसे इन्फ्लुएंस होकर मैंने उन्हें कॉपी किया। तो हुआ क्या सब प्रोसेस में, इतने साल निकल गए, I wasted a lot of money, as I said, I wasted so much of time shopping and surfing stuff and still I could not figure out my style. लेकिन अब पास्ट कुछ सालों से I finally discovered कि सबका अपना एक स्टाइल होता है, एक प्रेफरेंस होता है और एक बॉडी टाइप होता है।
ठीक है ना। तो अब जैसे मैं आपको एक आउटफिट दिखाती हूँ, ये आउटफिट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने बहुत पहले स्टाइल की थी और मैंने इसको बस एज इट इज़ पहना था। ऑल्दो मैं इसमें आई नो बहुत अच्छी लग रही हूँ, हॉट लग रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत स्पेसिफिक एंगल में ये पिक्चर खिंचवाई है। अगर मैं इस आउटफिट को ऐसे ही नॉर्मल खड़ी होके पिक्चर खिंचवाती तो मैं अच्छी नहीं लगती, बिकॉज मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरा टमी एरिया, एंड मैं बहुत ओपन हूँ अबाउट एवरीथिंग बिकॉज मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इन माई ओन स्किन। एंड मुझे ये सब जजमेंट्स करना, बॉडी शेमिंग, ये सब चीज़ें इट्स अ बिग नो फॉर मी। मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है कि पहले अपने आप को लेके कंफर्टेबल फील करो, कॉन्फिडेंट फील करो, एक्सेप्ट करो खुद को, उसके बाद जो चेंज आप चाहते हो अपने में लाना वो लाओ। एंड चेंज करना, इम्प्रूव करना इज़ एब्सोल्युटली फाइन। वी ऑल चेंज विद टाइम एंड वी ऑल मस्ट चेंज विद टाइम। स्टैग्नेंट होने का कोई पॉइंट नहीं लगता मुझे। सो आई ऑल्सो चेंज, आई हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड। कुछ लोगों को पसंद है वो एवोल्यूशन, कुछ लोगों को नहीं पसंद है मेरा एवोल्यूशन, बट आई एम ओके विद इट बिकॉज इट्स माई चॉइस, माई लाइफ, माई बॉडी, माई चॉइस, एज सिंपल एज दैट। सो एंड यू नो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर ओन कंफर्ट लेवल, थिंग्स fall in the right place. Trust me on that. आपको confusion नहीं होता because others are not influencing you. तो जो ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, इसी आउटफिट को भी मैंने कुछ दिन पहले स्टाइल किया इस तरह से, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एंड यू सी द डिफरेंस। आई एम श्योर मैं पहली वाली पिक्चर में भी अच्छी लग रही हूँ, लेकिन मुझे ये सेकेंड पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है बिकॉज आई एम लुकिंग क्लासी, आई एम लुकिंग मोर यू नो रिफाइंड। एंड इसी आउटफिट को मैं आराम से पहन के घूम सकती हूँ, मुझे सर्टेन एंगल्स नहीं बनाने पड़ेंगे टू हाइड माई टमी वेट और माई यू नो एक्स्ट्रा फ्लैप हेयर एंड देयर। आई एम जस्ट वेरी कॉन्फिडेंट। सो ये एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने एक आउटफिट को पहना है, एक सर्टेन वे में पहना है। ये मेरा बहुत पहले का स्टाइल था, बैक देन जब मैं यूएस गई थी अराउंड 6-7 ईयर्स बैक। सेम आउटफिट को अब मैंने एक दूसरे वे में स्टाइल किया, एंड आप डिफरेंस ये देख सकते हो कि वो पहले वाली पिक्चर मेरी 6-7 साल पुरानी पिक्चर है, ये मेरी रिसेंट लास्ट ईयर की पिक्चर है। किस में मैं ज़्यादा यंग लग रही हूँ? मुझे लगता है मैं अपनी रिसेंट वाली पिक्चर में ज़्यादा यंग लग रही हूँ बिकॉज अगेन आई इवॉल्व माई स्टाइल। आप देखो डिफरेंस कि सेम आउटफिट्स मैं पहन रही हूँ आज भी, जो बहुत साल पहले भी पहनती थी, एंड आई हैव इवॉल्व माई स्टाइल। तो ये एक मेरा स्ट्रगल रहा है। अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, थोड़ा थोड़ा और इवॉल्व कर रही हूँ, एंड आई नो शायद मेरा विद टाइम चेंज होगा टेस्ट। होता क्या है कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, हमारा टेस्ट चेंज होता है, हमारी एज बढ़ती जाती है, फैशन ट्रेंड्स चेंज होते हैं, हमारा बॉडी टाइप चेंज होता है, सो मेनी थिंग्स कीप चेंजिंग। तो हमें खुद को भी इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। लेकिन इतने साल लगाना, पैसा और टाइम वेस्ट करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो मुझे अभी पता चला, एंड डेफिनेटली मैंने अपने लिए भी ऑप्ट किया, वो है स्टाइल नूक। सो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप सिर्फ शॉपिंग नहीं करेंगे, शॉपिंग से पहले आप अपने स्टाइल को समझ पाएंगे, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और ये सब होगा आपके घर पे रह के एट द कंफर्ट ऑफ योर होम, एंड समथिंग विच यू विल टेल एंड द स्टाइलिस्ट ऑन बोर्ड विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर स्टाइल, एंड शी विल गिव यू सजेशंस एज पर योर स्टाइल। बहुत ही मस्त लगा मुझे ये कॉन्सेप्ट। आई सो विश कि मुझे ये पहले ही पता चल जाता, बट क्योंकि मुझे ये अभी पता चला है तो मैं आपसे आज ही शेयर कर रही हूँ, सो दैट आप अपने लिए इसको एक्सप्लोर करें। तो चलिए मैं आपको फटाफट से रन थ्रू कराती हूँ कि किस तरह से ये जो पोर्टल है काम करता है। स्टाइल नूक पे जाइए, वहाँ रजिस्टर कीजिए, अपना कोई भी ईमेल आईडी और एक पासवर्ड से रजिस्टर हो जाइए। फिर एक आपको स्टाइल रिलेटेड क्विज मिलेगी, क्वेश्चनर टाइप का, जो आपको फिल करना है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, मुश्किल से 5 minutes is what you need to spare. So once you fill in that questionnaire or the quiz which is pertaining to your style, मतलब आपसे सब पूछेंगे कि आपको कैसे फैब्रिक्स पसंद हैं, आपको ठंड लगती है एसी में, आपका बॉडी टाइप कैसा है, प्लस यहाँ तक कि आपका बजट भी पूछा जाएगा। सब कुछ पूछने के बाद आप जब ये क्वेश्चनर और ये क्विज सबमिट कर देंगे विद अ वेरी नॉमिनल फीस ऑफ ओनली 250 रुपीज़, जब आप अपना इनपुट दे देंगे, आप अपना क्वेश्चनर सबमिट कर देंगे, तो एक एक्सपर्ट स्टाइलिस्ट आपको आपकी क्यूरेशंस भेजेगी। सो हाउ इट विल वर्क इज़ कि जो स्टाइलिस्ट पोर्टल पे हैं, देर ऑल एक्सपर्ट स्टाइलिस्ट्स, सो दे विल सेंड यू क्यूरेशंस ऑफ आउटफिट्स एंड एक्सेसरीज जो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, एंड ये आपके ही इनपुट पे बेस्ड होगा।
सो इट्स सो सिंपल एंड इट्स सो रेलिवेंट टू योर स्टाइल एंड योर टेस्ट एंड योर प्रेफरेंस। तो जब आप वो क्यूरेशंस, वो ऑप्शंस देख पाएंगे तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि ये आपका स्टाइल है, और आप उन ऑप्शंस को ऑप्ट भी कर सकते हैं और आप उन ब्रांड्स से परचेज भी कर सकते हैं। इस पोर्टल पे 200 प्लस ब्रांड्स हैं। सम ऑफ देम आर वेरी वेल नोन ब्रांड्स, सम ऑफ देम आर अपकमिंग वेरी promising boutiques and brands. तो you have lots of options to choose from, and जो भी आपको क्यूरेशंस वेबसाइट पे दिखाई देंगी बेसिस योर क्वेश्चनर, उसके बेसिस पे आप अपना स्टाइल समझ सकते हैं और आप ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ। जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 250 रुपीज़ की जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी दी थी वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी एंड वेरी क्विक। ना आपको थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत है, ना आपको थाउजेंड्स ऑफ आवर्स स्पेंड करने की ज़रूरत है लुकिंग फॉर स्टफ, सर्चिंग योर स्टफ एंड स्टिल नॉट श्योर वेदर इट विल सूट यू और नॉट। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज़ सो कस्टमाइज्ड एज पर योर नीड। लेट्स जस्ट मेक योर स्टाइलिंग गेम so much more easy and so much more you। सो जैसा कि मैंने कहा, किसी और से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कुछ देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कुछ कॉपी कर रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए मेंट टू बी है। हो सकता है उससे बेटर है आपके लिए, कुछ हो सकता है वो चीज़ आपको सूट ना करे। बट इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप इस ऑप्शन को अवेल करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको सूट करेगा, बिकॉज इट्स कस्टमाइज्ड स्पेशली फॉर यू। स्टाइल लुक के बारे में एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि दे शिप ऑल ओवर इंडिया एंड दे ऑल्सो ऑपरेट इंटरनेशनली, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो इफ़ यू आर माई व्यूअर आउटसाइड इंडिया, यू कैन स्टिल अवेल दिस ऑप्शन। एंड इनकी रिटर्न पॉलिसीज़ भी कंज्यूमर फ्रेंडली हैं। आप इनकी वेबसाइट पे क्लियरली सारी पॉलिसीज़ पढ़ सकते हैं। एवरीथिंग इज़ क्लियरली मैंशनड एंड इट्स जस्ट 5 minutes जॉब। रजिस्टर करो, फिल द क्वेश्चनर, सबमिट इट, sit back and relax and just be ready for the surprises that's going to come your way very very soon in terms of what your style is। तो ये चीज़ मैंने सालों से स्ट्रगल किया। मैं अपनी कई फ्रेंड्स के साथ भी शॉपिंग करना चाहती हूँ, तो मैं देखती हूँ वो लोग भी स्ट्रगल करती हैं कि यार आई एम नॉट श्योर ये मुझ पे सूट करेगा नहीं करेगा, आई एम स्केयर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, आई एम स्केयर्ड ऑफ वेयरिंग दिस कलर और आई एम स्केयर्ड ऑफ वेयरिंग दैट सिल्हूएट। तो इतना डरो मत यार, एक्सपेरिमेंट करो लेकिन विद द राइट गाइडेंस। सो स्टाइल लुक इज़ देयर फॉर यू एंड आप इस पोर्टल को ज़रूर चेक करिएगा एंड अपने फैशन सेंस को, अपने स्टाइलिंग सेंस को एकदम रियलिस्टिक रखिए। जैसे आप हैं, जो आप पे सूट करे उस हिसाब से चलिए एंड ये पोर्टल आपकी हेल्प करेगा। और आपके अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। एंड उम्मीद करती हूँ गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अपनी स्टोरीज़ मुझे ज़रूर बताना। ये मेरी स्टोरीज़ थी कि मैंने किस तरह से स्ट्रगल किया और क्या क्या मैंने गलतियाँ भी करी इन टर्म्स ऑफ माई ओन स्टाइल। बट आई थिंक आई एम प्रीटी मच क्लियर एज टू व्हाट आई वांट नाउ एंड आई रियली होप कि आपको भी वो क्लैरिटी मिले। मेरे पास तो ये ऑप्शन नहीं था ऐसा कोई पर्सनल स्टाइलिस्ट का, बट आपके पास है तो ज़रूर उसको अवेल कीजिए। एंड कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, एंड शेयर योर पर्सनल स्टोरीज। तो मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, स्टे स्टाइलिश, स्टे यू, बाय बाय।